तो मिशन 80 के तहत हम पहले पेपर का हल शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से 588 गुणा 512 को हल करो। तो देखो, इसमें एकाधिकेन पूर्वेण में जो समान अंक होते हैं ना, उनको छोड़ते हुए बचे अंकों का, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, बचे हुए अंकों का जोड़ 100 आ रहा है, इसलिए एकाधिकेन पूर्वेण से हल हो जाएगा। तो क्या नियम होता है एकाधिकेन पूर्वेण में? पूर्व के अंक को, ये 5 पूर्व का अंक कहलाता है, जो समान अंक होता है उसको उसके एकाधिक से गुणा करते हैं और शेष अंकों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो इधर 88 शेष अंकों में जो बचे हुए अंक है, इधर से जो 5 समान अंक उसके बाद के जो अंक वो 88 है और इसमें 12 है। तो इस तरह से इसके सवाल के 2 हिस्से कर देते हैं। अब देखो, 6 पंजे 30 और इसको 12 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 हासिल 9 और दोबारा से 12 8 96 और 9 हासिल के 96 में 9 जोड़ेंगे तो 105। इस प्रकार से अब ये ओब्लिक बीच में से हटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 30 10 56। इसको देखिए, दूसरे सवाल को, इसको हमको वैदिक विधि से हल करना है। तो आपको सवाल में दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर सारे अंश बराबर है और नीचे हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग भी 2x - 10 है और दक्षिण पक्ष के हरों का योग भी 2x - 10 है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि अंश समान है तथा वाम पक्ष के हरों का योग बराबर दक्षिण पक्ष के हरों का योग बराबर 2x - 10। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 2x - 10 आएगा, इनको जोड़ोगे तो भी। इसलिए सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से इस योग को शून्य के समान रख देते हैं। 2x - 10 बराबर 0 इंप्लाइज पहले 10 इधर आएगा, 2x बराबर 10 इंप्लाइज x बराबर 10/2 इंप्लाइज x बराबर 5। किसी भी सवाल को रिपीट करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वीडियो को रिपीट किया जा सकता है। एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो दोबारा देखो। तीसरा सवाल देखिए, परिमेय संख्या 37/2 गुणा 5 की घात 2 के दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा? तो हम इसको 37/2 गुणा 5 की पावर 2 को लिखा और हमने देखा 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो इसको 2/2 से गुणा कर देंगे तो 2 की भी पावर 2 हो जाएगी। यानी कि पहले इन दोनों की, 5 की और 2 की पावर समान करते हैं। इस तरह गुणा किया तो 37 दूनी 74 और नीचे आ जाएगा 5 की भी पावर 2 और 2 की भी पावर 2, यानी कि 5 दूनी 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मतलब दशमलव के 2 अंकों के बाद जितनी यहाँ शून्य होगी नीचे, उतने अंकों के पश्चात अंक हो जाएगा, अंत हो जाएगा अंकों का। तो हमारा सवाल क्या है, दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा? तो या तो हम दशमलव लगा ले या बिना लगाए सीधा इसको देख करके कह दे। तो यहाँ 100 का भाग दे रहे, इसलिए 0.74। तो दशमलव के बाद कितने अंक आए? 2 अंक आए। तो लिखेंगे इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक पश्चात अंत होगा। इसमें सवाल में पूछने के कई तरीके होते हैं। कभी इसको दशमलव में बदलवा लेता है, कभी अंक पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है कि शांत है या आवर्ती है, शांत है। तो सभी में हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, मैंने इस मॉडल पेपर में सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन ये चौथा सवाल है, ये मैंने अपनी मर्जी से शामिल किया है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल नहीं है, और अगर आया होगा तो मैंने देखा नहीं, मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि tan 20, tan 40, tan 50, tan 70 ये मान हमारे टेबल में नहीं होते। तो जो मान टेबल में नहीं होते वह हम सूत्र लगाते हैं, यानी कि जिन दो कोणों का जोड़ 90 आता हो उनमें से किसी एक को चेंज करते हैं।
तो मैं tan 20 को ऐसा कैसा छोड़ रहा हूं, tan 40 को भी ऐसा कैसा छोड़ रहा हूं, और क्योंकि 40 के साथ 50 का जोड़ 90 आ रहा है इसलिए इसको बदल रहा हूं, तो लिखूंगा tan 90 माइनस 40। ये 50 की जगह लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 50 ही है, लेकिन लिखा क्यों, ताकि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाए। इसी प्रकार tan 70 को लिखा है tan 90 माइनस 20। ये अब भी 70 ही है लेकिन इसमें सूत्र लग जाए इसलिए हमने चेंज किया है। तो ये आ जाएगा tan 20 tan 40 tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा तो कोट 40, और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा तो कोट 20। अब देखिए हम tan 20 के साथ तो कोट 20 लिख लेंगे ताकि इनका सूत्र लग के इनका मान 1 हो जाए। तो tan 20 के साथ हमने क्या लिखा, कोट 20, और tan 40 के साथ कोट 40 है ही ऑलरेडी, तो tan 40 कोट 40। इस प्रकार से हमने इसका मान भी 1 रख दिया, फॉर्मूला लग गया tan थीटा कोट थीटा बराबर 1, और इसका मान भी 1 रख दिया, और 1 एकम 1 आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें की ओर। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसके मान टेबल में से हम रखेंगे, हमारे ये मान याद होने चाहिए सारे। तो 4 ऐसा कैसा, कोस की 3 45, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, टेबल में जाके देखना, और इस पे पावर 3 है इसलिए पावर 3 माइनस 3, और कोस 45 का मान पुनः 1/√2। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए 4 ऐसा कैसा, 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा, और √2 की पावर 3 2/√2 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3/√2। मैं आपको ये अलग से समझा देता हूं कि 1/√2 की पावर 3 बराबर 2/√2 कैसे होगा। तो देखिए √2 की पावर 3 बराबर √2 गुणा √2 गुणा √2, तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार कोई संख्या अगर सेम गणा होती है तो उनका अंडर हट जाता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि इसका आएगा √4 और ये √2 ऐसा कैसा, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये √4 का वर्गमूल 2 और √2। तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, एग्जाम में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया। अब हम इसको काट रहे हैं तो 2 दूनी 4, तो देखिए ऊपर क्या आया, ऊपर आया हमारा 2 एकम 2 बटा √2 माइनस 3/√2। हम इनका एलसीएम ले लेंगे √2, तो यहां क्या हो जाएगा 2 और यहां क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया -1/√2। छठे सवाल में आ जाओ। 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो देखो ये 2 दिए गए बिंदु हो गए, इनसे समदूरस्थ बिंदु ये हो सकता है क्योंकि उतनी दूरी है, इनसे समदूरस्थ बिंदु ये हो सकता है क्योंकि दूरी सेम है, ये हो सकता है क्योंकि दूरी सेम है। इस प्रकार से मैं ये जो बिंदु ले रहा हूं ये इन दोनों दिए गए बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, डिस्टेंस बराबर है। तो ये क्या है, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। बिंदुपथ में यही होता है, जैसी कंडीशन दे वैसा चित्र बनाओ और उसका नाम लिख दो। अगला सवाल है 7वां। 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। तो इसमें क्या आ जाएगा 1, क्योंकि अगर 3 बिंदु असंरेखीय होते हैं तो उनसे एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, और आपने 14वीं प्रश्नावली में त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना की है, तो उसमें एक ही परिगत वृत्त खींचा जा सकता है। अतः इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले कितने वृत्त हैं, 1 वृत्त है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, डायरेक्ट लिखना है। अगला सवाल, एक पासे को फेंका, तो लिखेंगे पासे की फेंक में कुल घटनाएं n से लिखी जाती है 1, और एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो जब पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 तक की संख्याएं आती है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 अभाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, 5 अभाज्य होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि m बराबर 3, यानी कि 3 हो गई ना, 1 2 3 लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता अभाज्य संख्या।
और हमारा फॉर्मूला क्या होता है m/n। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू देखो, कुल घटनाएं मैंने गलती से 1 लिख दी, 6 होती है, मैंने बोला 6 होगा लेकिन 1 लिख दिया, तो कितनी हो जाएगी बटा 6। 1 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आंसर। नवा सवाल है कि भाई पीयूसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये पीयूसी का पूरा नाम है और इसका नाम हिंदी में होता है प्रदूषण नियंत्रण या नियंत्रित प्रमाण पत्र। तो आप चाहे वहां हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आपको पूरे अंक मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है वाहन रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। तो रुकने की दूरी का सीधा फॉर्मूला है, आपको याद करना है, कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है रुकने की दूरी का, बराबर क्या होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये सही याद करना है क्योंकि जरूरी नहीं वो रुकने की दूरी पूछे, इनमें से कोई सी भी एक पूछ सकता है, तो आपको सूत्र सही याद होगा तो सही याद करोगे आप। तो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, और इस प्रकार से प्रतिक्रिया दूरी की जगह 2 रख दो, अवरोध दूरी की जगह 1 रख दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3 मीटर। 11वां सवाल है ध्वजांक विधि से भाग। तो इसमें सबसे पहले हम भाग का खाना खींचेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद में हम 7 को तो मुख्यांक रखेंगे और 4 को ध्वजांक रखेंगे। देखिए किसी भी सवाल में हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे, साल भर बहुत मैथ पढ़ा है, अब तो आपका रिवीजन करवाना है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना है, इसलिए आप देख लो। तो 1 अंक बाहर रखते हैं क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक बाहर है, इसलिए 1 अंक बाहर रखेंगे, बाकी 1 2 3 4 5 अंदर रखेंगे। और अब हम 12 में भाग देंगे, तो देखो स्टेप बनेगा 12 में 7 का भाग देंगे, हम इसका 7 का भाग देंगे 12 में, तो 7 एकम 7, हमारे पास कितना बचा 5। वो 7 एकम 7 यहां उत्तर यहां आएंगे, यहां शेषफल बचेगा 7 एकम 7 यहां और 5 यहां। देखो हमारे पास नई संख्या आ गई 53। इस 53 में से हम 4 एकम 4 घटाएंगे, यानी कि इसको और इसको गुणा करके घटाते हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे 49 बचेंगे। 49 में फिर 7 का भाग देंगे, तो 7 7 49 और शेष क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से हम 7 7 49 तो यहां लिखेंगे और 0 यहां लिखेंगे। देखो हमारे पास नई संख्या आई 04 और 04 में से हम 7 चौक 28 घटाएंगे, तो 28 नहीं घटते, इसलिए हमारा ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चरण क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम वापस 49 में 7 का भाग देंगे 6 बार। कितनी बार देंगे 6 बार, क्योंकि उसमें घटा नहीं, तो 7 6 42 और हमारे पास क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो यहाँ 7 की जगह आएगा 6 और ये 0 भी हट गया और यहाँ क्या आएगा 7। तो हमारे पास नई संख्या क्या आई 74। और 74 में से हम क्या करेंगे, हम 74 में से 6 चौकू 24 घटाएंगे, तो हमारे पास नई संख्या बनेगी 50। इस 50 में फिर 7 का भाग देंगे, तो 7 7 49, 1 शेष बचेगा, तो 7 7 49 यहां और 1 शेष यहां। देखो यहां 1 जब हमने यहां लगा दिया तो नई संख्या हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई, नई संख्या आ गई हमारे पास 15। अब 15 में से 7 चौक 28 नहीं घटता, अतः ये स्टेप भी कैंसिल हो जाएगा। और हम भाग कितनी बार देंगे, हम भाग देंगे दोबारा से नंबर 7 पे हम भाग देंगे 7 का 50 में, और 7 बार नहीं देंगे 6 बार देंगे, 7 6 42। हमारे पास शेष कितना बचेगा 8। तो इस 7 की जगह कितना हो जाएगा 6 और शेषफल हमारे पास कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार से नई संख्या हमारे पास कितनी आएगी, नंबर 8 पे नई संख्या हमारे पास आएगी 85। 85 में से हम 6 चौकू 24 घटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 6 बचेगा, 61 बचेगा। 61 में हम फिर 7 का भाग देंगे, तो 7 8 56 और हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास 5 शेष बच जाएगा।
तो 7×8 56 तो यहां आ जाएगा और जो शेष हमारा 5 बचा है वो यहां आ जाएगा। अब हम 56 में से और 8 चौक 32 घटा देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, 56 में से 32 जाएंगे तो शेषफल बचेगा 24। तो ये तो हमारा रफ कार्य, लेकिन ये हमें सवाल के सामने ही करना है, चाहे सामने कर लो चाहे सवाल के नीचे कर लो। और यहां हम लिखेंगे इसलिए भागफल। तो देखो हमारा भागफल कितना है, 7 नहीं लिखना, 1 6 6 8 है, 1 6 6 8 और शेषफल कितना आ गया हमारा 24, यहां शेषफल होता है। तो इस प्रकार से हमारा ध्वजांक विधि से भाग हुआ। अब 12वें सवाल का सॉल्यूशन देखो। 12वां सवाल है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब सबसे बड़ा शब्द आ जाए तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, जो 247 और 2055 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे। तो क्योंकि हमें शेषफल 7 बचाना है, इसलिए हमें 247 माइनस 7 बराबर 240 तथा 2055 माइनस 7 बराबर 2048 का, इन दोनों का क्या ज्ञात करना होगा, मैं से ज्ञात करना होगा। मैं से का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार से अगर हम 240 और 2048 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर देंगे तो उस महत्तम समापवर्तक का भाग जब इसमें देंगे तो 7 शेष बचेगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा जाएगा तो इसमें, और जब उसी महत्तम समापवर्तक का भाग इसमें देंगे तो भी 7 बचेगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा जाएगा तो इसमें 7 जोड़ने से जो भी संख्या बनेगी वो ये बनेगी, यहां 7 शेषफल बचेगा। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि सवाल में ये नहीं लिखा किस विधि से करना है, तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो मैं आपको भाग विधि से सिखा रहा हूं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, ये ज्यादा सीधा पड़ता है। तो देखो जब भाग देंगे तो 24 8 192 और 24 9 में 216, तो 8 बार भाग जाएगा इसका, ही भाग आप करके देख लेना। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, घटाया 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और यहाँ 1 बचा। इस 128 का भाग फिर हम 240 में दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 128 से कम 128, शेष बचाया, 10 में से 8 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 और 1। इस 112 का भाग फिर 128 में दे देंगे तो 1 बार जाएगा और हमारे पास शेषफल बचेगा 6 और 1 16। 16 का भाग फिर 112 में दे देंगे तो 16 7 112। जिस संख्या का आखिरी बार भाग जाता है वो महत्तम समापवर्तक होता है, लिखेंगे। इसलिए 247 व 2055 में 16 का भाग देने पर 7 शेषफल बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल का हल हो गया और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ये उत्तर है हमारा, अंडरलाइन कर देंगे। अब आते 13वें सवाल की ओर। तो हमारा 13वां सवाल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 मीटर हो। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हम वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या से चौथे हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं परिधि बराबर 44 मीटर, इंप्लाइज 2 पाई आर, परिधि का सूत्र होता है बराबर 44 मीटर। ये इस तरह के सवालों को कमजोर बच्चे भी कर सकते हैं, इसलिए हम मिशन 30 जून से हट के मिशन 80 पे आ गए, क्योंकि इसमें सभी तरह के बच्चों के लिए सवाल है। तो कमजोर बच्चे भी इन वीडियो को बार बार देख करके अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 2 ऐसा कैसे रखा, पाई का मान 22/7, आर ऐसा कैसे रखा 44। अब मुझे आर चाहिए, इसलिए इनको मैं उधर ले जा रहा हूं। तो देखो 7 तो उधर जाके गुणा होगा और 2 और 22 उधर जाके भाग हो जाएंगे। काट दो, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या जाएगा 7 मीटर लिखेंगे। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल। तो देखो 1/4 से गुणा कर दो वृत्त के क्षेत्रफल को, यानी पाई आर स्क्वायर को 1/4 से गुणा कर दो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, लेकिन स्क्वायर है, आर पे घात 2 है, इसलिए 2 बार 7 को गुणा करेंगे और इस प्रकार से कट गया 7 से 7, 2 दूनी 4, 11 बार कट गया। 11 7 77/2, भाग आपको करना ही सीखना पड़ेगा, 10वीं में पढ़ते हो।
38.5 आ जाएगा वर्ग मीटर आंसर। तो बहुत सीधे और बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवालों को ही मैं यहाँ हल कर रहा हूं, उनसे ही मैंने मॉडल पेपर बनाया है। तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई परीक्षा में तो ऐसे सवाल आते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये सवाल इसलिए चुना है कि परीक्षा में आता भी रहता है, और संपूर्ण जो पृष्ठ होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और बच्चा गलती से 2 पाई आर स्क्वायर लगा जाता है। तो लिखेंगे इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। और अब हम इस सूत्र में मान रख रहे हैं 3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7। तो देखो 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 7 154, 154 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, तो 462 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत सीधे सीधे सवाल होते हैं।